बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है नुमान अता। एक बेटी देख रही है कि ना माँ जब मछली फ्राई करती है तो उसका हेड एंड टेल, सर, गर्दन और पूंछल काट देती है। तो माँ से कहती है, माँ मैं टीवी में देखती हूँ मछली को पूरा फ्राई करते हैं, आप जब मछली फ्राई करते हैं तो उसका गर्दन और पूंछल क्यों काट देते हैं, तुम वो क्यों काटती हैं? माँ कहती है, बेटा मुझे तो पता नहीं, आपकी ताई माँ इस तरह करती थी। बेटी भागी भागी जाती है ताई माँ के पास। ताई माँ से कहती, ताई माँ आप जब मछली फ्राई करती हैं उसका गर्दन और उसके दूम को क्यों काट देती हैं? ताई माँ कहती हैं परेशान होकर, अब बेटा मुझको तो पता नहीं है, आपकी दादो इस तरह कर देती हैं। बेटी भागी भागी जाती है दादो के पास। दादो 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 कहती हैं, जी बेटा बोलो। कहती है, दादो जब आप मछली फ्राई करती हैं इसका जो धूम और गर्दन को आप काट देती हैं, इसकी क्या वजह है? अब दादो ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। दादो कहती है, बेटी मेरा जो फ्राई पैन तो छोटा था, उसे मछली पूरी नहीं आती थी, इसलिए मैं काट देती थी। सुना? ये घर के मामलात हैं। हमने दीन को भी इस तरह चलाना शुरू कर दिया है। इसी तरह जब एक शादी के बाद बहू जब घर में गई है ना, तो उसकी सास ने कहना, पहले बिल्ली को बंद करो, दूध जमाना है, दूध जमाना है। शोर मचा घर में, बिल्ली को बंद करो, बिल्ली को बंद करो। फिर दूध जमाते हैं। फिर बहू की बारी आ गई दूध जमाने की। तो जब वो भी दूध जमाती, पहले बिल्ली को बंद करती, घर से बाहर भगा के आती, फिर दूध जमाती, क्योंकि उस घर में बिल्ली थी। वो जब लड़की अपने मेके गई है तो एक बार उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम दूध जमा दो, मैं तो थकी हुई हूँ। अब बेटी ने कभी छत पे जा, कभी सहन में जा, कभी घर से जा, गैलरी में ढूंढ। माँ कहती, बेटा तुमने दूध नहीं जमाया? बेटी कहती है कि ना बिल्ली नहीं मिल रही। माँ कहती, बिल्ली से क्या कहना हमने, दूध जमाना है। भाई दूध जमाना है बेटा, आप उसमें दूध में जाग डाल दो, ढक के रख दो साइड पे। कहते नहीं, पहले बिल्ली को घर से बाहर भगाना होता है, फिर दूध जमता है। माँ कहती है, बेटा तुमको किस पागल ने कहा ये? लड़की कहती है, हमारे ससुराल में ये रिवाज है। माँ कहती है, बड़ा उमदा रिवाज है, मैं जाऊंगी तो पूछूंगी आपकी सास से। जब माँ उसको लड़की को छोड़ने ससुराल गई है, उससे सास से पूछती है कि आप घर में क्या रिवाज है कि पहले बिल्ली को भगाना है फिर दूध जमाना है? सास हंसती है, कहती है, कोई रिवाज नहीं है, हमारे घर में बिल्ली है, बिल्ली पाल रखी है, तो दूध में मुंह ना मार दे, दूध खराब ना हो जाए, तो इसलिए हम बिल्ली को पहले बाहर भगाते हैं घर से या बंद करके आते हैं, फिर दूध जमाते हैं। इस तरह रिवाज बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। हमने दीन में भी इस तरह रिवाज बना दिए हैं। मुहर्रम में किसी से पूछो ना, आप हलीम क्यों पकाते हो? हमारे बड़े पकाते थे। ये दीन का हिस्सा है? नहीं। आप काले कपड़े क्यों पहनते हो? ये दीन का हिस्सा है? नहीं। हमारे बड़े करते थे। बड़ों से पूछो तो वो हमारे बड़े करते थे। अच्छा, उनसे पूछा, आप मातम क्यों करते हो? सोग में मातम नहीं। सीना को भी नहीं। क्यों करते हो? हमारे बड़े करते थे। बड़ों से पूछो, पता नहीं, हमारे बड़े करते थे। ये घोड़ा निकालने का क्या सिस्टम है? पूछो क्यों? पता नहीं, कहाँ से आया? हमारे बड़े करते थे। अब बड़ों ने कुछ किया या अच्छा किया गलत किया, उनको उन्होंने अपनी कब्र में अपना हिसाब देना है। आप लोग तो चलो उस वक्त दीन कम था, आज के दौर में दीन बहुत है। अमल मसला है ना, मसला तो अमल का है, अमल नहीं है। कोशिश करें कि अपने दीन को ना, अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक चलाएं, ना को दीन को अपने मुताबिक चलाएं। एक गांव था, उसमें मस्जिद में आके ना, बड़ा मशहूर था गांव कि बहुत दीनदार है उस लोग में। सिर्फ इतना कहते हैं हम मुसाफिर हैं, तो लोगों को पता चल जाता है मुसाफिर आया मस्जिद में, इसके लिए खाना भेजना है। घरों से खाना जाता था, कभी 2 घर 3 घर मिलकर खाना भेजते थे, कभी अलग अलग खाना भेजते थे। ऐसे मस्जिद में आके, मस्जिद में इशा के बाद एक बंदे ने आके ऐलान किया कि नमाज के बाद कि मैं मुसाफिर हूँ, कह के बैठ गया। अब नमाज ख़त्म हुई है, लोग घरों गए हैं, फिर 2-3 घरों से रंग बिरंगे खाने उसके लिए आ गए हैं, अच्छे अच्छे खाने। अब उसने खाने किसी को हाथ नहीं लगाया। कहता है, क्या ये खाना हलाल है? ये रिज़्क़ हलाल है, हलाल पैसों से बना है, इसमें हराम की कहीं आमेज़िश नहीं है। अब जो लेके आते हैं ना खाना, वो एक दूसरे को देखते हैं, यूँ तकते हैं, और खाना
उन्होंने कहा अगर खाना हलाल है तो ठीक है, वरना जिस तरह आप लेके आएँ उस तरह ले जाएँ और मुँह छुपा के ले जाएँ ताकि किसी को पता ना चले। और गाँव में बता दें सबको, और किसी के घर में रिज़्क हलाल है तो ले आएँ, वरना मैं मस्जिद का जो पानी है ये पी के गुज़ारा कर लूँगा। मुझे आपसे कोई इतराज़ नहीं है, कोई गिला नहीं है। पूरे गाँव में जनाब मुनादी हो गई कि मुसाफिर ने अजीब सवाल कर दिया है कि अगर रिज़्क हलाल है तो दे दें, वरना ना लाए कोई भी खाना। अब सारी रात लोग ना सोए कि देखते हैं कौन खाना लेके जाता है। इसी चक्कर में सुबह हो गई, मुसाफिर भूखा रहा, पानी पी के बैठा रहा मस्जिद में, किसी घर से खाना ना गया। किसी को इतना यकीन नहीं था कि ये खाना हराम है या हलाल है। आज तो फितनों का दौर है। सोचें, हम अपने बच्चों को हराम लिखवा दे रहे हैं, हलाल लिखवा दे रहे हैं। कोई भी काम करें, बिजली का, प्लम्बर का, आपके बिजनेस हो, पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर हों, एक बार सोच के देखिएगा, कहीं तो झोल है ना आपके रिज़्क में। कोशिश करें दीन को अपने मुताबिक नहीं बल्कि दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। उसमें आपकी दुनिया भी कामयाब और दीन आखिरत तो कामयाब है ही है।